हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सोचिए, अगर एक देश दुनिया के डजन्स ऑफ कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, पोर्ट्स खरीदे, रेल लाइंस बिछाए और उन सब कंट्रीज के ऊपर इकोनॉमिक कंट्रोल हासिल कर ले, तो क्या वो डेवलपमेंट होगा या एक छुपा हुआ कब्जा? चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आज के वक्त का सबसे बड़ा ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। इसके पीछे एक और कहानी छुपी है, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो डेप्थ, डिप्लोमेसी, पॉलिटिकल लेवरेज और लॉन्ग टर्म कंट्रोल से जुड़ी है। इस वीडियो में हम समझेंगे BRI की असल सोच क्या है, कैसे चाइना के जरिए देश के अंदर घुस रहा है और क्या ये एक न्यू कॉलोनियल प्लान है दुनिया को कैप्चर करने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। BRI क्या है? BRI को 2013 में चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने लॉन्च किया था। इसका आइडिया था कि पुराने सिल्क रूट को मॉडर्न वर्जन में रिवाइव किया जाए, जहां एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच रोडवे, रेलवेज, पोर्ट और पाइपलाइन का नेटवर्क हो। ये दो मेजर रूट में डिवाइडेड है। सिल्क रूट इकोनॉमिक बेल्ट, जो लैंड रूट है चाइना से सेंट्रल एशिया, रशिया और यूरोप तक। 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड, जो सी रूट है, साउथ चाइना सी से अफ्रीका और यूरोप तक इनका मेन पर्पस कहा गया। ग्लोबल कनेक्टिविटी, मैनुअल ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। लेकिन बाद में पता चला इसका असली मकसद चाइना के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डोमिनेंस को बढ़ाना है। चाइना की स्ट्रैटेजी। BRI के थ्रू चाइना सिर्फ सड़कें या रेल नहीं बना रहा, वो पूरे कंट्रीज के अंदर घुस रहा। जब कोई डेवलपमिंग कंट्रीज लोन लेती है चाइना से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो इनिशियली सब ठीक लगता है, पर जब वो लोन वापस नहीं कर पाती, तब चाइना उनके ऊपर कंट्रोल हासिल कर लेता है, जिसे हम डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी कहते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है श्रीलंका का हैम्बनटोटा पोर्ट, जिसे चाइना ने बनाया, और जब श्रीलंका लोन नहीं चुका पाया तो पोर्ट का कंट्रोल 99 इयर्स के लीज पर चाइना को मिल गया। इसका मतलब ये है कि चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर स्ट्रैटेजी लोकेशन ऑक्युपाई कर रहा है, जिससे वो मिलिट्री और ट्रेड दोनों में लेवरेज ले सके। मिलिट्री फुटप्रिंट और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। चाइना के लिए BRI सिर्फ एक इकोनॉमिक टूल नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिकल वेपन बन गया है। BRI के रूट पर चाइना ने कई जगहों पर ऐसे पोर्ट बनाए जो डुअल यूज है, यानी ट्रेड के लिए भी और मिलिट्री यूज के लिए भी। अफ्रीका में डिजिबोती, पाकिस्तान में ग्वादर और म्यांमार में क्याओक्पियो जैसे पोर्ट पर चाइना का प्रेजेंस उसके ग्लोबल मिलिट्री एक्सेस को बढ़ा रहा है। इसी के साथ जहां जहां चाइना ने BRI प्रोजेक्ट किया है, वहां उसने लोकल पॉलिटिक्स में भी इंटरफेरेंस स्टार्ट कर दिया। मीडिया पर कंट्रोल, लीडर्स और फंडिंग और पब्लिक नैरेटिव मैनिपुलेशन करना, ये सब करके चाइना लोकल डेमोक्रेसी और सॉवरेनिटी को चैलेंज करता है, बिना बुलेट चलाए कब्जा। वेस्ट की टेंशन। वेस्ट कंट्रीज, स्पेशली USA और यूरोपियन यूनियन BRI को एक डायरेक्ट थ्रेट मानते हैं, क्योंकि जहां जहां चाइना BRI लेकर जा रहा है, वहां वहां वेस्ट का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है। अमेरिका ने इसका जवाब दिया ब्लू डॉट नेटवर्क और बैक बेटर वर्ल्ड जैसे इनिशिएटिव से, लेकिन अभी तक BRI के स्केल को मैच करना मुश्किल है। इंडिया भी BRI का खुला विरोध करता है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर POK से गुजरता है, जो इंडिया के लिए टेररिस्ट वायलेंस है। इसलिए इंडिया ने BRI का बॉयकॉट किया है, जबकि कई साउथ एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज अभी भी हेविली डिपेंडेंट है चाइना के लोन पर। क्या BRI फेल हो रहा है या अपग्रेड हो रहा है? जब BRI लॉन्च हुआ था तो दुनिया इसे वेलकम किया, लेकिन आज 10 साल बाद कई कंट्रीज इसके हिडन कॉस्ट समझ चुकी है। प्रोजेक्ट्स डिले में हैं, लोन डिफॉल्ट हो रहे हैं और पब्लिक रेजिस्टेंस बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान का CPEC भी एक्सपेक्ट बेनिफिट नहीं ले पाया और चाइना इन्वेस्टमेंट वहां अब रिस्क में है।
मलेशिया, म्यांमार, केन्या जैसे देश भी प्रोजेक्ट रीनेगोशिएट कर रहे हैं। पर चाइना अब BRI का ग्रीन वर्जन पुश कर रहा है, जिसमें एनवायरमेंट फ्रेंडली और डिजिटल प्रोजेक्ट्स पर फोकस हो। ये एक अटेम्प्ट है BRI को रिबैंड करने का, लेकिन ट्रस्ट वापस लाना आसान नहीं होगा। BRI ग्रोथ इंजन या ग्लोबल ट्रैप? तो सवाल ये है, क्या BRI सच में विन विन मॉडल है जैसे चाइना कहता है, या फिर ये एक 21st सेंचुरी का साइलेंट कॉलोनाइजेशन है जहां बिना आर्मी के चाइना कंट्रीज पर कब्जा कर रहा? जवाब कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ देश BRI से बेनिफिट भी ले रहा है, रोड, रेलवे, पावर प्लांट मिले हैं, लेकिन उन बेनिफिट्स के साथ उनका डिसीजन मेकिंग पावर भी वीकन हुआ है। BRI एक इकोनॉमिक कैरेट है जिसके साथ पॉलिटिकल कंट्रोल का डंडा छुपा होता है। तो दोस्तों, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव दुनिया का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, लेकिन इसके गोल सिर्फ डेवलपमेंट तक लिमिटेड नहीं। इसके पीछे है सिर्फ चाइना का लॉन्ग टर्म वर्जन, एक ऐसा वर्ल्ड जहां सब कुछ उसके इन्फ्लुएंस में हो। आपको क्या लगता है, क्या BRI ग्लोबल ग्रोथ का मॉडल है या एक डिस्टिंग्विश्ड डोमिनेशन स्ट्रेटजी? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसे डीप एंड पावरफुल जियोपॉलिटिकल ब्रेकडाउन पसंद है तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।